नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, शाकाहार एक बड़ा मुद्दा है। शाकाहार जीवन में अपनाएं ताकि आपके जीवन में सत और सद्भावना का विकास हो। सबसे बड़ी चीज है सात्विक विचारों से आप जब जुड़ेंगे तो देश को भी आगे बढ़ाएंगे। समाज में भी एक अहिंसा जिस तरीके से अपनाई जा सके, हिंसा के वातावरण में अहिंसा की तरफ अगर आप चलें तो शाकाहार जरूरी है। हमारे साथ हैं दादा सुरेश चंद्र जैन, जो कि शाकाहार परिषद चला रहे हैं। लगभग 3 दशकों से 30 वर्ष हो चुके हैं। इंटरनेशनल अवार्ड प्राप्त और 3 इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं। दादा, हम आपका स्वागत करते हैं और जानना चाहते हैं कि ये शाकाहार परिषद जब आपने शुरू की तो इसमें क्या क्या आपने शुरुआत में किया? हमारी उपलब्धि ये है, पटुआ के समय में सबसे पहले यहाँ पर जब मध्य प्रदेश में जबलपुर में कत्ल खाना खुलने वाला था, जिससे 1200 जीव प्रतिदिन मारे जाते, इसका हमने कठोर विरोध किया और उसका परिणाम ये हुआ कि वो उन्हें विड्रॉ कर लिया। इसके बाद मध्य प्रदेश शासन द्वारा मीट टेक्नोलॉजी इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल में मीट टेक्नोलॉजी का एक कोर्स प्रारंभ हो रहा था। उसको हमने ज़बरदस्त विरोध किया, क्योंकि सैकड़ों जीव मारे जाएंगे प्रतिदिन, उनको सिखाने के लिए एक उसका भी विरोध हुआ। और उसके साथ साथ ये भी किया है कि देश के 30 तीर्थों के गांवों को, मंदिर तो हमारा सब जैन मंदिर अहिंसा है, उन गांवों में मांस मदिरा अंडे का विक्रय न हो। वहाँ के अध्यक्ष से शपथ पूर्वक उन्हें प्रतिज्ञा की कि हमारे यहाँ बंद मांस मदिरा अंडे का विक्रय नहीं होगा। ये भी हुआ और ये भी हुआ है। हिंदुस्तान की पहले हाई कोर्ट में रिट हमने लगाई थी कि इस प्रकार के जो बेचे जाते हैं पदार्थ खुले में मार न बेचा। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि यह सब हिंदुस्तान का पहला निर्णय है, जबलपुर हाई कोर्ट ने दिया है कि ये बंद कमरे में बेचे जाएं और वहाँ बेचे जाएं जहाँ स्कूल कॉलेज वगैरह न हो, और बंद शहर के बाहर बेची जाए। दादा, एक चीज आपने ये बताया कि हाई कोर्ट ने ये इस तरीके का निर्देश दिया है, सब कुछ है। लेकिन अभी देखें, सिविक सेंटर जो है यहाँ जबलपुर में, वहाँ चौपाटी है और वहीं पे चौपाटी में चाट मसाला, ये जो जंक फूड है वो तो मिलता ही है। इसके अलावा नॉनवेज की दुकानें भी, नॉनवेज की दुकान के लिए मैं आपसे निवेदन करूं, हम महापौर के साथ मोहल्ले का एक शिष्टमंडल ले चलेंगे और उनसे निवेदन करेंगे यह पदार्थ बिल्कुल न बेच जाएँ, नॉनवेज पदार्थ न बेचे जाएँ। ये हम आपसे निवेदन करते हैं। और हमारी भावना ये है, इस प्रकार की क्रियाएं हमको मिलती रहें। हमको रात को नींद नहीं आती, इसलिए नहीं आती क्योंकि अभी एक नया काम हमने लिया है महापौर के द्वारा। हनुमान ताल में ये समैया समाज का कार्यक्रम हुआ था अभी मंदिर में, वो वेदी प्रतिष्ठा समारोह। उस समारोह में हमने महापौर को ज्ञापन दिया था कि यह हनुमान ताल दुनिया में एक ही भक्त हुआ है जिसको हनुमान जी कहते हैं, जो राम को हृदय में बैठाया था, उसका नाम के हनुमान ताल है। इसका हर जीव अहिंसक हो, जीव न मारे जाए, इसलिए इसका महापौर से जो कहा था इसको अहिंसक क्षेत्र अहिंसा जलाशय घोषित किया जाए। उन्हें अहिंसा जलाशय घोषित किया और वहाँ छोटे छोटे बोर्ड लग गए और उसके बाद वहाँ इस प्रकार का क्रिया होती। बड़ी खैर माई के मंदिर में हिंसा होती थी, वह बंद कराई। और उसके साथ साथ ये भी हुआ है कि देश के 20 तीर्थों को गाँवों को अहिंसा क्षेत्र घोषित कराया है मंदिर के साथ पास। दादा, मैं थोड़ी सा आपको रोक रहा हूँ। आपने हनुमान ताल को अहिंसा जलाशय घोषित करवाया है और जैसा कि आपने बोला महापौर जी से आप बात करेंगे। इसके अलावा नर्मदा क्षेत्र जो तीर्थ क्षेत्र है, इस पर भी बड़ी संख्या में मछलियों का आखेट होता है। मेरा निवेदन ये है, तिलवारा घाट, ग्वारी घाट, लमेटे घाट, भिड़ा घाट, इन घाटों में मछली न मारी जाए, वे शुद्ध शाकाहारी घाट। मगर वहाँ के सहयोग हमको चाहिए। आप हमको किसी को सहयोग दें, हम इसके क्रांति ला सकते हैं और इसलिए ला सकते हैं वो जीव बेचारे आपके आधार जीवित हैं, क्यों उनको मारा जाए? वो तो निस्सहाय है, आप ये एक सहाय है। तो मैं तो चाहता हूँ वहाँ के लोग हमको साथ चलें, हम महापौर से ज्ञापन दें
और ये घाटों में अहिंसा न हो, क्योंकि यह पवित्र जल है। हम उसको रोज नमन करते हैं और पीते हैं और मोक्ष जाते हैं। उस जल की गरिमा को बनाए रखे रहना चाहिए। अहिंसा गरिमा है, उसकी शाकाहारी गरिमा है, उसकी मद मांस मदिर से दूर की गरिमा है। वहाँ के जीव सुख साता से जीवित रहें। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमको ये आप चलें और 2-4 लोग चलें। महापौर का ज्ञापन महीने में एक बार ज्ञापन देते रहें। संस्कार थाने में कुछ संस्कार तो आना चाहिए। नर्मदा मैया की गोद में यह बसा है नगर, उसकी कोई भी संस्कार होना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ सबसे पहला संस्कार फुहारे को हमने अहिंसा जलाशय घोषित कराया है। अहिंसा जलाशय फुहारा को ये तेलुगु तलैया अहिंसा जलाशय है। और इसके साथ साथ हनुमान ताल का कुछ क्षेत्र अहिंसा जलाशय है। दोस्तों, दादा सुरेश चंद जी अपनी इस उम्र में भी शाकाहार के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने तैयार हैं। 94 साल की उम्र हमारी, 94 वर्ष की उम्र है। आप समझ सकते हैं कि इस उम्र में भी अगर किसी व्यक्ति में ये साहस है कि वो शाकाहार के लिए आपके साथ जाके ज्ञापन दे सकता है, आपके साथ चलकर आपकी बात कह सकता है, नर्मदा को प्रदूषण मुक्त कर सकता है और एक शुद्ध वातावरण के लिए आज भी अपनी हर सांस समर्पित कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को नो न्यूज ऑनली व्यूज की ओर से बहुत बहुत प्रणाम। नहीं, अभी ठहर जाइए। एक और हमारा कार्यक्रम है। देश में 2 स्थान हैं, एक तो हम शिखर जी और कलकत्ता। एक ट्रेन बॉम्बे टू हावड़ा जो कि गंगा जी को नमन करेगी और उसके बाद नर्मदा को नमन करेगी और उसके बाद विसर्जित होगी कलकत्ता में। यह ट्रेन संपूर्ण शाकाहारी चलाई जाए और दूसरी ट्रेन चलाई जाए बॉम्बे टू गोमटेश्वर साउथ, जो हमारी सबसे बड़ी 57 फुट की प्रतिमा है, इसकी छाया नहीं पड़ती, इसके जीव नहीं बैठती उसके में, और वह वहाँ तक पर एक ट्रेन और चलाई जाए। 2 ट्रेन भारत में चलाई जाए जो संपूर्ण शाकाहारी हों। अभी गांधी जी ने एक बात कही थी। गांधी से पूछा, बापू अहिंसा क्या है? बापू ने कहा था, अहिंसा वो है मांस मदिरा अंडे का त्याग करके और स्वतः शाकाहारी बने। अहिंसा, और ये धरती में अहिंसा की बदौलत देश स्वतंत्र हुआ है। अहिंसा की बदौलत, अंग्रेजों की लड़ाई की बदौलत नहीं हुआ अहिंसा। गांधी ने कहा, मेरी आत्मा से हवा पानी निकाल लिया जाए तो मैं जीवित रह सकता हूँ। जिस दिन मेरे शरीर से सत्य अहिंसा शाकाहार निकाल लिया जाएगा, मैं उस दिन मर जाऊँगा। भैया आपने कहाँ से लिया है व्रत? उन्होंने कहा, जैना 32 साल की उम्र में गुजरात से मैंने यह व्रत लिया है और दुनिया को बता दिया, अहिंसा के द्वारा ही दुनिया में ध्वज फहरा सकता है, मृत्यु के द्वारा नहीं सराया जाएगा। गांधी ने अपनी आत्मकथाओं में तो दोस्तों, हिंसा जो है वो कभी भी मनुष्य के लिए सफलता का रास्ता नहीं होती है, वह नफरत फैलाती है। और अहिंसा जो है वो मनुष्यों को जोड़ती है। आपके भीतर एक सात्विक प्रवृत्ति आती है, प्रेम बढ़ता है, सद्भाव बढ़ता है।